आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जब भी आप फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और गलती से या जानबूझ करके अगर आपने कोई ऐड पे क्लिक किया तो उस प्रोडक्ट का ऐड, वो सेम पर्सन का ऐड आपको बार बार दिखेगा। ओके, आपने फेसबुक पे क्लिक किया तो आपको इंस्टाग्राम पे सेम ऐड दिख जाएगा, एंड इंस्टाग्राम पे क्लिक किया तो फेसबुक पे सेम बार बार दिखेगा, आज दिखेगा, कल दिखेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रीटारगेटिंग। ओके, रीटारगेटिंग इट मीन्स कि अगर आपने कोई ऐड पे क्लिक किया है या किसी वेबसाइट को विजिट किए हो तो जो वो पर्सन है वो अगर रीटारगेटिंग एड्स रन कर रहा है तो आपको वो ऐड दोबारा दिख जाएगा। तो चलिए आज वीडियो में हम लोग यही सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग फेसबुक रीटारगेटिंग एड्स लॉन्च करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे कि वेबसाइट विजिट्स, कोई स्पेसिफिक पेज अगर किसी ने विजिट किया है तो उसको कैसे रीटारगेट करना है। और एक स्टडी के अनुसार एक पर्सन को अगर कन्वर्ट होना है तो एटलीस्ट 11 टच पॉइंट्स होने चाहिए। वो पर्सन आपके ऐड से, वेबसाइट से ऑन एन एवरेज 11 बार इंट्रैक्शन होना चाहिए। तो अगर आप रीटारगेटिंग नहीं कर रहे हो, है ना, आप सोच रहे हो कि पहले ही वे स्टार्टिंग में ही आपको रिजल्ट मिल जाए, तो ये पॉसिबल आजकल नहीं है। ओके, लोग बिजनेस के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, आपका रिव्यूज़ देखेंगे तो बहुत सारे इंट्रैक्शंस होगा एंड फाइनली आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करेंगे। आप भी कोई ऐड देखते हो तो अचानक से परचेज नहीं कर लेते हो, आपको 2 बार 3 बार दिखता है तब जनरली परचेज करते हो, है ना। तो चलो हम लोग आज जानते हैं कि कैसे रीटारगेटिंग करना है। सीधा मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि रीटारगेटिंग एड्स कैसे लॉन्च करना है। सबसे पहले आपको एड्स मैनेजर में जाना है। इसके पहले का सेटअप जो बिजनेस मैनेजर है वो मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप जाओ वीडियो देख सकते हो, वाला फेसबुक मार्केटिंग के प्लेलिस्ट में पहला वीडियो वही है। ओके, एंड आगे चल करके भी मैं दोबारा से बिजनेस मैनेजर को कैसे सेटअप करना है नए तरीके से वो भी बताऊंगा, बट आप अभी पुराना वाला वीडियो देखो। हम लोग सीधा चलते हैं अपने एड्स मैनेजर में और एक कैंपेन लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, रीटारगेटिंग कैंपेन्स। ओके, और हम लोग जनरली जो है परचेज के लिए करते हैं, सेल्स कैंपेन लॉन्च करते हैं। ओके, सेल्स कैंपेन में जैसे ही क्लिक करोगे देन आपको मैनुअल कैंपेन क्लिक करना है, देन कंटिन्यू करना है। ओके, कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पे आपको सेल्स कैंपेन, एड सेट्स एंड सेल्स ऐड का यहाँ पे 3 टैब आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये तीनों टैब। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो रीटारगेटिंग है एंड जो टारगेटिंग है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है एंड दैट इज़ ऑडियंस, है ना। स्टार्टिंग में हम लोग ऑडियंस, इंटरेस्ट वाइज, डेमोग्राफिक्स, उस तरह के ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, बट हम लोग जब रीटारगेटिंग करते हैं तो एक स्पेसिफिक ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। बाकी आपका जो सेटअप रहता है बिल्कुल सेम रहता है। तो चलो हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है सेल्स चूज कर लिया एंड A/B टेस्टिंग वगैरह मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कैटलॉग भी मैं ऑन नहीं करता हूँ। देन मैं नेक्स्ट करता हूँ। ओके, नेक्स्ट जैसे ही करूँगा तो मैं एड सेट में चला जाऊँगा। एड सेट में यहाँ पे आपको नाम चेंज कर देना है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। देन यहाँ पे आपको वेबसाइट सिलेक्ट करना है। अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो वेबसाइट का कोई इवेंट है, जैसे परचेज हो गया, परचेज या लीड्स के लिए तो लीड अलग कैंपेन लॉन्च करेंगे, बट यहाँ पे वेबसाइट में यहाँ पे कन्वर्जन में परचेज हमें करवाना है तो वेबसाइट जाऊँगा मैं, ठीक है। देन मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स कर देना है इसको एंड अपना पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है एंड कन्वर्जन जो इवेंट होगा वो आपका फाइनल इवेंट होगा, क्योंकि जब आप रीटारगेटिंग करते हो तो या तो सेल होता है एकदम जो फाइनल सेल हो गया, या आप वेबिनार वगैरह के लिए बुकिंग कर रहे हो, कोर्स परचेज करवा रहे हो तो वो सब होता है। ओके, क्योंकि रीटारगेटिंग में आप उसी ऑडियंस को टारगेट करते हो जो आप चाहते हो कि कोई एक्शन ले ऑडियंस। अगर आपके वेबसाइट पे एक बार आया, उसने एक्शन नहीं लिया तो मोस्टली क्या है, उसको हम परचेज ही करवाना के चाहते हैं, राइट। तो परचेज सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे मैंने, और ये कैसे सेटअप करना है, पिक्सल एंड एवरीथिंग वो भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप देख सकते हो। आई होप आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं होगा तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करो फेसबुक मार्केटिंग का। देन आपको यहाँ पे डायनेमिक क्रिएटिव ऑन अभी मत करो, है ना। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही मैं हेडलाइन, डिस्क्रिप्शंस एंड इमेजेस चूज करूँ, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा चूज नहीं करना चाहता हूँ। देन बजट एंड शेड्यूल, इसमें बजट जो भी आपको चूज करना है, सपोज मैं 500 पर डे चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। एंड एड शेड्यूल में मैं हमेशा की तरह एंड डेट नहीं देने वाला हूँ। देन बजट एंड शेड्यूलिंग, ये अभी न्यू चीज़ है, इसके बारे में आगे चल करके बात करूँगा। ये बहुत ही रिसेंट आया है अभी अकाउंट में मेरे, एंड आपके भी अकाउंट में बहुत ही रिसेंटली आया होगा। ये पहले नहीं था बजट शेड्यूलिंग, बट ये अभी आया है। ओके, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। देन आपको ये ऐड शेड्यूलिंग आ गया, इसमें भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ऑडियंस कंट्रोल में आपको कुछ कुछ चीज़ें करनी है।
एंड हमेशा की तरह आपको ये जो ऑडियंस कंट्रोल है एंड एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, दोनों को कंबाइन करना है। फेसबुक ने अलग अलग कर दिया है, आप इसमें कंबाइन कर लो। ओके, तो आपको क्या करना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस। स्विच टू ओरिजिनल करोगे तो यहाँ पे यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस करना है, एंड जैसे ही करोगे तो आपके सामने ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि रीटारगेटिंग के लिए आपको क्या करना है, ऑडियंस डिफरेंट सेलेक्ट करना है। ओके, तो डिफरेंट ऑडियंस मीन्स कि आपको यहाँ पे जाना है क्रिएट न्यू ऑडियंस में, एंड यहाँ से आपको पहले एक ऑडियंस क्रिएट करना होता है। किसको रीटारगेट करना चाहते हो, है ना, कोई भी हो सकता है ऑडियंस। हम लोग देखते हैं कि किस किस टाइप के ऑडियंस होते हैं, और सिर्फ मैं आज वेबसाइट के बारे में बात करूँगा, बाकी मैं बाद में बात करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू करना है, एंड यहाँ पे आपको कस्टम ऑडियंस बनाना है। यहाँ पे देखो कस्टम ऑडियंस क्या होता है, रीच पीपल हु हैव ऑलरेडी इंटरेक्टेड विथ योर बिजनेस। आपके वेबसाइट पे या जहाँ भी आप लाना चाहते थे पहले, वो ऑलरेडी एक बार इंटरेक्ट कर चुके हैं, तो हम लोग दोबारा उनको टारगेट कर रहे हैं फॉर द रीटारगेटिंग। तो आपको ये चूज करना है। बहुत लोग लुक लाइक चूज करते हैं, लुक लाइक कभी मत चूज करना रीटारगेटिंग में, क्योंकि लुक लाइक एक्चुअली में क्या हो जाता है, वो टारगेटिंग ऑडियंस हो जाता है ना। लुक लाइक के बारे में भी मैं आगे चल करके बात करूंगा, बट अभी हमें सिर्फ रीटारगेटिंग करना है, तो सिर्फ आपको कस्टम ऑडियंस बनाना है। रिमेंबर, कभी भी लुक लाइक नहीं बनाना है। ओके, रीटारगेटिंग में देन आपको कस्टम ऑडियंस जैसे ही सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे बहुत सारा कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन आता है। आप अपने वेबसाइट विजिटर्स के जो ऑडियंस है उनको टारगेट कर सकते हो। आप कस्टमर लिस्ट अपलोड कर सकते हो। ईमेल अगर आपके पास है ना, 1000 लाख ईमेल है, तो आप उनको रीटारगेट कर सकते हो। देन आप कोई वीडियो आपने पोस्ट किया हुआ है, तो वो भी वीडियो के जो व्यूज़ हैं उनको टारगेट कर सकते हो। देन यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट में से जो भी आपका इंट्रैक्शन है, या आपके इंस्टाग्राम काफ़ी फॉलोअर्स हैं, तो उनको भी रीटारगेट कर सकते हो। या आपके जो फेसबुक पेज से जो जिन्होंने इंटरेक्ट किया है, आपके एड से जिन्होंने इंटरेक्ट किया है, बहुत लोग के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे टारगेटिंग्स है। मैं सबके बारे में अभी नहीं बात कर रहा हूँ, आगे चल करके मैं धीरे धीरे बात करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करो, फॉरवर्ड भी करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे योर सोर्सेज में वेबसाइट सेलेक्ट करना है। जैसे ही वेबसाइट सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करना है। ओके, नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने ये पॉपअप ओपन होगा, क्रिएट वेबसाइट कस्टम ऑडियंस। यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, यहाँ पे आप कंडीशंस लगा सकते हो। जैसे मेरा यहाँ पे देखो एक पिक्सल यहाँ पे है, तो पिक्सल तो आपका कनेक्टेड ही होगा। आप यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑल वेबसाइट विजिटर्स, क्या आप ऑल वेबसाइट विजिटर्स को टारगेट करना चाहते हो, या पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेज। कोई स्पेसिफिक जैसे प्रोडक्ट है, आप प्रमोशन करो उस प्रोडक्ट का, है ना, आपके वेबसाइट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बट आप चाहते हो कि उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उसी को जाए जो वो प्रोडक्ट विजिट किया है। तो उस केस में हम लोग करते हैं ये वाला। ओके, पीपल हु हैव विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेज। तो इसीलिए आप देखते हो कि कई बार जो प्रोडक्ट आप सर्च करते हो, या जो प्रोडक्ट आप जिस पे क्लिक करते हो, वो प्रोडक्ट आपको बार बार दिखता है, क्योंकि वो ये वाला टारगेटिंग होती है, पीपल हु हैव विजिटेड स्पेसिफिक पेजेज। ओके, अगर आपको कोई भी अगर वेबसाइट पे आ रहा है उसको दिखाना है, तो इस केस में हम लोग ऑल वेबसाइट विजिटर्स करते हैं। तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे मान लो कि या तो ऑल वेबसाइट विजिटर्स को करो, और उसमें से यहाँ पे देखो इंक्लूड है एंड एक्सक्लूड है, तो एक्सक्लूड कर दो उन लोगों को जिन्होंने परचेज किया है। अभी मेरे जो यहाँ पे मेरा जो पिक्सल है, इसमें यहाँ पे मैंने परचेज वगैरह इवेंट सेटअप नहीं किया, बट आप करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा परचेज ऐड टू कार्ट या जो भी होगा। मेरा सिर्फ पेज व्यू सेटअप है। ओके, तो यहाँ पे आपका परचेज आएगा, तो उसको सिलेक्ट करना है, एक्सक्लूड कर लेना है ना। जो ऑलरेडी परचेज कर चुका है उसको टारगेट नहीं करना है, क्योंकि फिर वो रीटारगेटिंग नहीं हुआ, वो फिर रीमार्केटिंग हुआ। तो बहुत डिफरेंस होता है रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग में, उसके बारे में बाद में बात करूंगा मैं, बट अभी हम लोग रीटारगेटिंग के बारे में जानते हैं। तो ये आप कर सकते हो, एक्सक्लूड कर दो ऑल वेबसाइट विजिटर्स, एंड जो परचेज कर चुका है उसको एक्सक्लूड कर दो। यहाँ पे मान लो कि पेज व्यू की जगह परचेज है, तो मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं इसको, अभी मैं कैंसिल करता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि जो वेबसाइट विजिटर्स था, हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक पेज जो विजिट किया उसको रीटारगेट करूँ मैं। ठीक है, तो आप ये वाला करोगे। ठीक है, एंड यहाँ पे रिटेंशन में यहाँ पे टाइम रहता है, मैक्सिमम फेसबुक में आप 180 डेज तक टारगेट कर सकते हो। मान लो कि 180 दिनों 6 महीने तक किसी ने विजिट किया है 6 महीने पहले, तो आप उसको रीटारगेट कर सकते हो।
6 महीने के बाद जो पिक्सल है वो डेटा स्टोर नहीं करता है। तो बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि पिक्सल जो आपका डेटा है कितने दिन तक स्टोर करता है। जनरली इन मैक्सिमम केसेस में जो इवेंट्स होते हैं वो 180 डेज ही होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो 180 डेज इसको लिखूँगा, देखो मैं लिखता हूँ तो ये कहेगा कि वैल्यू मस्ट बी, यहाँ पे देखो मस्ट बी लेस देन 180, तो आपको 180 तक चूज करना है मैक्सिमम। बट जनरली क्या है कि अगर आप रेगुलरली एडवर्टाइज कर रहे हो तो 30 डेज 15 डेज है ना, 1 डे, जैसा भी आपको रीटारगेटिंग करना है, 7 डेज। तो अगर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आपके वेबसाइट पे बहुत सारे पेज विजिट्स हो रहे हैं, तो इसको आप है ना 15 डेज या 14 डेज भी ले सकते हो, 7 डेज भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग 30 डेज लेते हैं, वो भी टारगेट कर सकते हो। बट मैक्सिमम कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो पर्सन जो है वो 6 महीने पहले सर्च किया था उसके बारे में एंड अभी तक अब उसने परचेज नहीं किया है, तो इस केस में ये कर सकते हो। बट मैक्सिमम प्रोडक्ट वैसे होते हैं जो लोग बहुत ही कम टाइम में सर्च करते हैं तो वो परचेज करना चाहते हैं ना, 1 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना ज़्यादा ज़्यादा वो टालते हैं, है ना। आप लोग भी अगर कोई ज़रूरत है कोई भी चीज़ को परचेज करने के लिए तो आप 15 दिन 1 महीना सर्च करोगे इधर उधर एंड देन आप परचेज कर ही लेते हो, है ना। तो 180 डेज टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, 30 डेज यहाँ पे रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, क्योंकि ये रिसेंट होते हैं, ताज़ा ऑडियंस होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेज। उसके बाद आपको देखो URL, यहाँ पे उस प्रोडक्ट या उस लैंडिंग पेज का URL डालना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप इक्वल्स कर सकते हो या डज नॉट कंटेन कर सकते हो या कंटेन कर सकते हो। अगर बहुत सारे URLs हैं तो आप या तो यूज कर सकते हो कि डज नॉट कंटेन, जो आपको हटाना है 1-2 है, एंड मान लो कि कुछ ही आपके वेबसाइट पेजेज हैं और उसको रीटारगेट करना है तो कंटेन्स कर सकते हो, सिंपल है। ओके, ये आप देख लेना यहाँ पे कंडीशन। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी वेबसाइट विजिट किया स्पेसिफिक वेब पेज विजिट्स 30 डेज में विच कंटेन्स, अब चलो हम लोग वेबसाइट पे ले चलता हूँ मैं आपको। ओके, ये मेरा वेबसाइट है। बहुत लोग आप लोगों ने बोला कि जो मैंने प्राइस रखा था पहले सर्विसेज का वो ज़्यादा रखा था, और इंडियन ऑडियंस के लिए जनरली मैं क्या फॉरेन ऑडियंसेस के लिए करता हूँ, तो मुझे प्राइस का उतना ज़्यादा पता नहीं कि इंडिया में कितना चार्ज करते हैं, पहली बार मैं इंडिया में कर रहा हूँ, तो मैंने प्राइस को डिक्रीज कर दिया है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो ये प्राइस जनरली फाइनल रहेगा, इससे कम नहीं होगा, तो आप मेरे से सर्विस ले सकते हो, है ना, themukeshkumar.com। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या करना है कि कंटेन्स, और मैं चाहता हूँ कि या तो इस पेज पे जो जिन्होंने विजिट किया है उसको रीटारगेट करूँ, या मैं यहाँ पे कोई देखता हूँ कोई पेज है कि नहीं। चलो एक पेज है मेरे पास, है ना, कॉन्टेक्ट अस। मैं चाहता हूँ कि जो पर्सन इस कॉन्टेक्ट अस पेज पे आया है मैं सिर्फ उसको रीटारगेट करूँ, है ना। तो मैं यहाँ से पेज URL से कोई ऐसा यूनिक चीज़ उठाऊंगा जो इसी पेज पे है, जैसे कॉन्टैक्ट, है ना, /contact/ जो है वो सिर्फ इसी पे है, इसके अलावा किसी भी पेज पे नहीं है। तो ये यूनिक होना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट पेज जो होता है या ब्लॉग पेज हो गया आपका, वो यूनिक होता है, राइट। प्रोडक्ट पेज का जो URL होगा, दो URL नहीं होंगे एक वेबसाइट पे, एक ही URL होगा, है ना। तो वो स्पेसिफिक URL, फाइनल URL आपको यहाँ पे डालना है, तो उसमें से कुछ उठा लेना। जनरली आपको ये जो डोमेन है या HTTPS है इसको करने की जरूरत नहीं है, और करना भी नहीं, सिर्फ ये वाला करना है आपको। ओके, जो भी URL होता है या पेज लोकेशन का जो इसको बोलते हैं, पेज पाथ का जो ये पोर्शन है जहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन है कॉन्टैक्ट वगैरह या कोई भी कीवर्ड आपने डाल रखा है वहाँ पे, वो टारगेट करना है। तो यहाँ पे कंटेंट्स एंड देन यहाँ पे आपको ये पेस्ट कर देना है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे वेबसाइट पे जिन्होंने 30 डेज में इस कॉन्टैक्ट अस पेज को विजिट किया है /contact/ को, इसको हम लोग रीटारगेट कर रहे हैं। ओके, एंड अगर हम मेरा परचेज रहता तो मैं यहाँ भी एक्सक्लूड कर सकता था परचेज, बट अभी मैं आपको करके नहीं दिखाता हूँ, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। ओके, तो इस तरह से टारगेट करना है। यहाँ पे फिर ऑडियंस का आपको नाम लिख देना है, जैसे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट पेज विजिट इन 30 डेज, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, और आज का मैं क्या ऐसे ही कर देता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट ऑडियंस क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्रिएट ऑडियंस क्लिक करूँगा तो देखो आपको ऑप्शन आएगा कि लुक लाइक बनाना है, क्रिएट एन ऐड, क्रिएट अनदर कस्टम ऑडियंस। तो आपको कभी भी लुक लाइक नहीं बनाया है। ओके, मैंने बता दिया आपको कि लुक लाइक जो होता है वो रीटारगेटिंग ऑडियंस नहीं होता है, ये टारगेटिंग ऑडियंस होता है। लुक लाइक मीन्स
जो आपके वेबसाइट विजिटर्स हैं या जो जिन्होंने परचेज किया है उनके जैसे और ऑडियंस फेसबुक फाइंड करेगा। तो वो तो रीटारगेटिंग नहीं हुआ ना, वो तो टारगेटिंग हो गया। नए नए ऑडियंस यहाँ पे आते हैं लुक अलाइक में, तो ये कभी नहीं करना है। सिर्फ कस्टम ऑडियंस बना करके आपको डन कर देना है। डन करोगे तो यहाँ पे देखो कस्टम ऑडियंस आ गया, कॉन्टैक्ट पेज विजिट इन 30 डेज, ठीक है। एंड उसके बाद आप डेमोग्राफिक्स में चेंजेस कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो, क्योंकि हो सकता है कि कॉन्टैक्ट अस पेज पे आपके दूसरे कंट्री से भी लोग आ रहे हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट करो तो यहाँ पे दे सकते हो, ओके। एंड मान लो कि दूसरे एज ग्रुप के भी लोग आ रहे हैं जिसको आप, जैसे कई बार एडवर्टाइजमेंट करते हो तो रैंडम लोग भी आ जाते हैं, है ना, जिनको परचेज नहीं करना, जिनको आप टारगेट नहीं कर रहे हो। मान लो कि आप 18 to 24 लोगों को टारगेट कर रहे हो, बट जो आपके वेबसाइट पे लोग आ जा रहे हैं वो आ जा रहे हैं 35 वाले, 45 वाले, है ना, 30 वाले। तो आप चाहते हो उनको नहीं, दोबारा जब रीटारगेट करो तो उनको एटलीस्ट एक्सक्लूड कर दो। तो आपको ये ऑडियंस के साथ, ये जो आपका कस्टम ऑडियंस जो बनाया आपने वेबसाइट विजिटर्स का, जो कॉन्टैक्ट अस पेज विजिट किया जिन्होंने 30 डेज में, उसको कंबाइन कर दो अपने जो ये वाला ऑडियंस है आपके डेमोग्राफिक्स उससे। तो आपको इसमें दो ही चीज़ करना है, यहाँ पे जिस लोकेशन को टारगेट करना है एंड देन यहाँ पे एज ग्रुप। तो लोकेशन में आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो या आप स्पेसिफिक स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो कि मुझे सिलेक्ट करना है कर्नाटका, ओके। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे स्टेट देखना है आपको, बहुत बार क्या होगा एड्रेस वगैरह भी होगा एंड डिफरेंट लोकेशंस भी हो सकते हैं, तो आपको सिर्फ स्टेट वाला करना है, ओके। जैसे कर्नाटका टारगेट हो गया, मान लो कि मैं टारगेट करता हूँ महाराष्ट्र, ओके। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा महाराष्ट्र, देखो स्टेट वाला, गुजरात, है ना। तो आप यहाँ पे टाइप करते जाओ बिहार। तो इस तरह से आप टाइप करते जाओ। अगर आप ऑल ओवर इंडिया टारगेट करना चाहते हो तो इंडिया, तो अब देखो है ना, इसमें पूरा इंडिया टारगेट हो रहा है एंड उसमें से तमिलनाडु एक्सक्लूडेड है। तो इस तरह से आप लोकेशन में ऑडियंस बना सकते हो। ये देखो है ना, जो जहाँ जहाँ आपने एक्सक्लूड किया तो ओवर देखो यहाँ पे टिक मार्क हो जाएगा। जिस स्टेट को आपने एक्सक्लूड किया है यहाँ पे देखो क्रॉस मार्क लग जाएगा, ओके। यहाँ पे तमिलनाडु में क्रॉस मार्क लगा हुआ है। उसी तरह से आप जेंडर को भी टारगेट कर सकते हो, रीटारगेट कर सकते हो। तो मान लो कि आपका जो प्रोडक्ट था वो वुमेन के लिए था, बट बहुत सारे मेन भी जो है उसमें टारगेट हो गए हैं, तो यहाँ पे आप एक्सक्लूड कर सकते हो, वुमेन को रख सकते हो एंड मेन को यहाँ पे हटा सकते हो, जो भी आपका ऑडियंस है। तो रीटारगेटिंग ऑडियंस में सिर्फ मेन चीज़ है कि जो आप कस्टम ऑडियंस जो बनाते हो वो इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। एंड हम लोग क्या करते थे जब टारगेटिंग करते थे, तो ये एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग है, इसमें हम लोग डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स डालते थे। लेकिन रीटारगेटिंग में ये नहीं डालना है, तो यही डिफरेंस है। टारगेटिंग में ये डलता है, कस्टम ऑडियंस नहीं डलता है, एंड रीटारगेटिंग में ये नहीं डलता है एंड कस्टम ऑडियंस डलता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस, ओके। उसके अलावा आपका जो बाकी चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी। प्लेसमेंट में यहाँ पे मुझे सारा कुछ चाहिए, यहाँ पे प्लेसमेंट में करोगे मैनुअल, तो यहाँ पे देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क, मुझे लगभग सब में टारगेट करना है, रीटारगेट करना है, जहाँ भी मिल जाए हो तो मैं इसको इनेबल रखूँगा। देन नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे ऐड नेम यहाँ पे आप चेंज कर लेना। आइडेंटिटी में अपना पेज सिलेक्ट कर लो एंड इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं किया, आपको कनेक्ट कर लेना है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है बिजनेस मैनेजर में, तो सब देख लेना एक बार दोबारा से आप। ऐड सेटअप में 3 तरीके के ऐड सेटअप्स होते हैं। जनरली आप या तो क्रिएट ऐड करते हो, मैक्सिमम केसेस में 90% ऑफ द केसेस में, 95% ऑफ द केसेस में आप क्रिएट ऐड ही करते हो, न्यू ऐड बनाते हो। कभी कभी आप एग्जिस्टिंग पोस्ट भी ले लेते हो, अगर आप कोई अच्छा आपने पोस्ट किया जिसमें ऑलरेडी काफ़ी इंगेजमेंट है तो उसको भी ले सकते हो। एंड या आप है ना नया एक क्रिएटिव हब मॉकअप से निकाल करके कोई यहाँ पे ऐड बना सकते हो, बट क्रिएट ऐड ही मैक्सिमम लेना है आपको। प्रीव्यू ऑन कर देते हैं। यहाँ पे मैनुअल अपलोड के लिए जाऊँगा क्योंकि मैंने कैटलॉग इनेबल नहीं किया है, तो मैनुअल अपलोड करना चाहता हूँ, सिंगल इमेज में करना चाहता हूँ। आप कैरोसेल या कलेक्शंस भी कर सकते हो, बट कलेक्शंस जो होता है वो जनरली ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए होता है। कैरोसेल भी एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, 2 3 4 इमेजेस लगाने हैं आपको, तो उस केस में कर सकते हो। बट मुझे मान लो कि एक सिंगल इमेज और वीडियो के साथ जाना है, ओके। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ये मल्टी एडवर्टाइजर ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। देन आपको ऐड क्रिएटिव में आपको अपलोड कर देना है मीडिया में।
जो भी आप अपलोड करना चाहते हो इमेज या वीडियो, मान लो कि मैं इमेज करना चाहता हूँ, ये वाला करना चाहता हूँ, ये वाला कर दिया। देखो गूगल एड सर्विसेज के लिए मैंने कभी बनाया होगा आप लोगों को दिखाने के लिए, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे एड्स होना शुरू हो गया। जनरली क्या होता है कि जब आप कोल्ड ऑडियंस को टारगेटिंग करते हो, जो इनिशियली में टारगेटिंग करते हो, तो उनका जो प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन एंड देन जो क्रिएटिव होता है, इमेज वगैरह डिफरेंट होता है। बट एक बार वो ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुका है आपके बिजनेस से, एक बार दो बार कर चुका है, इट मीन्स कि वो आपके बिजनेस के बारे में जानता है ना। तो अगर वो बिजनेस के बारे में ऑलरेडी जानता है तो आपको अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताना है ना। प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताओ, अगर कुछ डिस्काउंट है विजिटर्स के लिए तो वो दो, ताकि वो एक्साइट हो परचेज करने के लिए, या कुछ अलग ऑफर्स दो, है ना, तभी वो ज़्यादा चांसेस है कि परचेज करेंगे। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ सजेशंस भी आ रहा है यहाँ पे, गेट 10% ऑफ विद दिस, या गेट 10% ऑफ योर नेक्स्ट परचेज, अनलॉक 10%, मान लो कि ये यूज कर लेता हूँ मैं। तो फेसबुक आजकल जो है सजेशंस भी देना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप एक कीवर्ड यहाँ पे डालोगे, कुछ लिख करके डालोगे, तो यहाँ पे हेडलाइन डिस्क्रिप्शंस में आजकल सजेशंस आने लग गए हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे मैंने हेडलाइन डाल दिया, देखो यहाँ पे हेडलाइन आ रहा है। अभी मैं URL डालूंगा तो हेडलाइन आ जाएगा। देन यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, ओके। एंड कॉल टू एक्शन जो भी आपको करना है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप मोस्टली क्या करोगे, शॉप नाउ कर सकते हो या गेट ऑफर कर सकते हो, अगर ऑफर वगैरह दे रहे हो तो। देन आपको क्या करना है, डेस्टिनेशन में URL डालना है, जहाँ कहाँ भेजना है। तो यहाँ तो ऑलरेडी वो विजिट कर चुका है, मैं चाहता हूँ कि वो इस पेज पे आए, मेन पेज पे, या व्हाट्सअप का मैं लिंक देना चाहता हूँ, या व्हाट्सअप कुछ मतलब एक डिफरेंट पेज में कनेक्ट करना चाहता हूँ। मान लो कि कैलेंडर का जो पेज है मेरा, इस पे मैं लोगों को लाना चाहता हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि वो इस पेज पे आए सीधा डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपको जो भी वेबसाइट का पेज डालना है, मैंने ऐसे ही रैंडमली डाल दिया है। तो आपको जैसे मैं इस पेज का डाला हूँ बुकिंग वाला, तो आपको अपने जो परचेज या प्रोडक्ट पेज है वहाँ पे भेजना है, या ऐड टू कार्ट चेकआउट पेज पे भेज सकते हो लोगों को, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप की ऑडियंस है आपकी। दोबारा भेज सकते हो, या सेम मान लो कि पेज पे दोबारा मैं भेजता हूँ, इसी पेज पे मैं दोबारा भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं दोबारा भी भेजूँगा उनको दोबारा यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे अगर आपका जो बिजनेस है लीड जनरेशन टाइप का है तो कॉल इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज नन करके यहाँ पे आगे बढ़ जाना है आपको। तो आपने देखा इसमें क्या क्या करना था आपको, यहाँ पे आइडेंटिटी सेलेक्ट करना है, ऐड सेटअप में ऐड क्रिएट करना है, देन मैनुअल अपलोड इनेबल करना है, यहाँ पे फॉर्मेट में सिंगल फॉर्मेट ले लेना है, देन आपको इमेज या वीडियो यहाँ पे ऐड करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करना है, जो कि फेसबुक में टॉप पे यहाँ पे शो होता है, देखो इधर प्रीव्यू में से देखो यहाँ पे। एंड देन आपको हेडलाइन डालना है, हेडलाइन भी देखो यहाँ शो करेगा, यूज मुकेश के 10 to get 10% डिस्काउंट। एंड देन यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन डाल देना है, जो भी आपको डालना है। डेस्टिनेशन में अपना URL डाल सकते हो, प्रोडक्ट पेज को दोबारा प्रोडक्ट पेज पे भेज सकते हो, या चेकआउट पेज पे भेज सकते हो, आपकी मर्जी, ओके। देन आपको यहाँ पे नन सेलेक्ट करना है, अगर आप लोगों को सीधा वेबसाइट पे भेजना चाहते हो। अगर कॉल या व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो भी आपको ऐड करना है। देन ट्रैकिंग तो ऑन ही रहेगा, एंड उसके बाद पब्लिश कर देना है, दैट्स इट। तो आपने देखा रीटारगेटिंग करना कितना आसान है। एंड मैक्सिमम लोग रीटारगेटिंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ हमेशा नए नए ऑडियंस ढूंढते रहते हैं। बट एक बार अगर ऑडियंस आपके बिजनेस से इंटरेक्ट कर गया तो आपको कोशिश करना है कि आप उसको रीटारगेट करो, है ना। रीटारगेट 2 बार 3 बार रीटारगेट करोगे तो वो ज़्यादा चांसेस है कि परचेज कर लेगा। आपने यूट्यूब पे भी ऐड देखा होगा कि आपको सेम ऐड 10 बार 15 बार शो होते हैं, तो वो रीटारगेटिंग होती है ना। उसका भी मैं अलग से बताऊंगा जब गूगल के रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा उस टाइम। तो फेसबुक पे इतना ही था, स्पेशली जब आप कोई भी पेज विजिट्स को टारगेट करना चाहते हो कि किसी पर्सन ने किया है। आगे चल करके मैं बताऊंगा कस्टम ऑडियंसेस में ईमेल कैसे अपलोड करना है, एंड किस तरह से इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज अकाउंट, या कोई वीडियो या इस पर कोई भी चीज़ है उसको कैसे रीटारगेट करना है। और अगर आपको टारगेटिंग से रिलेटेड कैंपेन्स के बारे में सीखना है तो मैं ऑलरेडी जैसे जिम का बता चुका हूँ, मैं रियल एस्टेट का भी बता चुका हूँ, कैसे आपको उसको एडवर्टाइज करना है, कैसे लीड्स जनरेशन करनी है। एंड पहले वीडियो में मैंने फेसबुक बिजनेस मैनेजर का कंप्लीट सेटअप बताया था, एंड कैंपेन लॉन्च कैसे करना है वो भी बताया है। और आगे चल करके मैं और भी डिफरेंट बिजनेसेस के लिए फेसबुक एड्स कैसे रन करना है उसके बारे में बताऊँगा। और ना ही सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बल्कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे करनी है, फेसबुक पे अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है पेज से ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपने बिजनेस पेज को ग्रो करना है, वो भी मैं सिखाने वाला हूँ
ऑर्गेनिक मेथड है ना, हर बार पेड मेथड से नहीं जाना है, कभी कभी ऑर्गेनिक एफर्ट भी डालना है, राइट। जैसे यूट्यूब इज़ द ऑर्गेनिक मेथड। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करते हो कोई भी काम के लिए तो दैट इज़ ऑर्गेनिकली, मैं कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ यूट्यूब पे और आप मुझे कांटेक्ट करके मुझे लीड दे रहे हो या मेरे से परचेज कर रहे हो, सर्विसेज मैं ऑफर कर रहा हूँ आपको, है ना। सो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनिक मार्केटिंग। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आपका व्हाट्सअप कैसे मार्केटिंग करनी है, वो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लोगों के साथ इसको शेयर करो ताकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सारा नॉलेज लेके आने वाला हूँ इस चैनल पे। और अगर आपने अभी तक गूगल प्लेलिस्ट नहीं चेक किया है तो गूगल प्लेलिस्ट चेक करो, वीडियोस बहुत सारे मैं बना चुका हूँ गूगल में, एंड डिफरेंट गूगल के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके बारे में बता चुका हूँ। तो वीडियो देखो। चलो मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।